हैं तो यहाँ पे देखेंगे आज गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलेंगे, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेट। ठीक है, तो यहाँ पे एससीआर की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये एक होती है ड्यूरिंग टर्न ऑन और दूसरी होती है यहाँ पे ड्यूरिंग टर्न ऑफ। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है दोनों के लिए बना हुआ है, ड्यूरिंग टर्न ऑफ और ड्यूरिंग टर्न ऑफ दोनों के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग टर्न ऑन। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब हम एससीआर को टर्न ऑन करते हैं तो उसके गेट की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे किस प्रकार से होती है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे इस प्रकार से इसको ग्राफ के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है। तो ये ग्राफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक्सिस है ये एक्सिस शो कर रहा है टाइम, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये शो कर रहा है एनोड वोल्टेज एंड गेट करंट को। तो ये जो ग्राफ है ये एनोड वोल्टेज को शो कर रहा है, यहाँ पे ये वोल्टेज की वैल्यू को। ठीक, और ये जो ग्राफ है ये गेट करंट की वैल्यू को शो कर रहा है। इसी तरह से ये जो ग्राफ है ये हम देखेंगे यहाँ पे कि ये एनोड करंट को शो कर रहा है, वर्टिकल जो है ये एनोड करंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो यहाँ पे ये कौन सी करंट है, यहाँ पे एनोड करंट है। तो एससीआर को स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, तो एससीआर को जब हम क्या करते हैं यहाँ पे टर्न ऑन करते हैं, तो एससीआर को हम टर्न ऑन कैसे करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि जो एससीआर होता है इस एससीआर को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रखते हैं। तो ये मान लीजिए कोई लोड है यहाँ पे, एससीआर को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रखेंगे, यानी इसको फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज इसको अप्लाई करेंगे। ये इसका एनोड है यहाँ पे, ये कैथोड है और ये इसका गेट है। तो एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रखकर इसके गेट पर हम क्या करते हैं, कैथोड के रिस्पेक्ट में एक पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके गेट में क्या फ्लो होती है, यहाँ पे करंट, और एससीआर जो है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ जाता है। तो एससीआर जब ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आता है, ठीक, तो हम क्या बोलते हैं कि एससीआर हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे टर्न ऑन हो चुका है। तो एससीआर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आने के लिए जो ट्रांजिशन टाइम होता है, ट्रांजिशन टाइम यानी कि जितना टाइम उसको ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आने के लिए लगता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, इसका टर्न ऑन टाइम बोलते हैं। तो एससीआर का जो टर्न ऑन टाइम होता है इसको हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो एक इसमें होता है डिले टाइम। तो डिले टाइम को यहाँ पे टीडी से शो करते हैं। एक होता है राइज टाइम, राइज टाइम को टी आर से शो करते हैं, और एक होता है स्प्रेड टाइम। तो स्प्रेड टाइम जो होता है इसको यहाँ पे टीपी से शो करते हैं। तो इस तरह से एससीआर का जो टोटल टर्न ऑन टाइम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है डिले टाइम, एक होता है राइज टाइम और दूसरा होता है स्प्रेड टाइम। समझ में आया? तो अभी इसी टाइम को हम यहाँ पे देखेंगे कि इन टाइम को किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा कि स्प्रेड टाइम किसको बोलते हैं, या डिले टाइम किसको बोलते हैं, या फिर राइज टाइम किसको बोलते हैं। तो इन टाइम्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये अभी हमारी क्या है, एनोड वोल्टेज है। तो हमने पढ़ा है कि एससीआर क्या है, तो एससीआर सिर्फ क्या है, एक स्विच है। एससीआर क्या है, ये एक स्विच है। तो ये आपका एससीआर है, ये एक स्विच है, यहाँ पे ये आपकी मोटर लगी हुई है और यहाँ पर आप इसको यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है।
ठीक। तो जब SCR में जो गेट करंट है उस गेट करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो गेट करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अभी मान लीजिए 0 है। तो जब गेट करंट 0 है तो यदि हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज अप्लाई किए हैं, एनोड वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो FV/SCR कौन से बायस में है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में है। ठीक, तो कौन सी कंडीशन में है, ये ब्लॉकिंग कंडीशन में है। समझ में आ रहा है ना, हमने पढ़ा था यहाँ पे जो जंक्शन J1 J2 एंड J3, तो ये इसके यहाँ पे जंक्शन है। तो ये जो जंक्शन होते हैं J1 J2 J3, ठीक, ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है और ये रिवर्स बायस में होता है। तो जब गेट करंट 0 है और हमने इसको एनोड और कैथोड को वोल्टेज अप्लाई की हुई है, तो अभी SCR कौन से स्टेट में है, यहाँ पे टर्न ऑफ, यानी कि SCR कैसे बिहेव करेगा, ओपन स्विच। तो इस SCR के अक्रॉस ये पूरी वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगी, राइट। ओपन स्विच के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होती है, इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज होती है, तो ये पूरी वोल्टेज SCR के अक्रॉस होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब गेट करंट की वैल्यू 0 है, ये गेट करंट की वैल्यू 0 है, तो उस समय SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज किसके इक्वल होगी, यहाँ पे जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है एनोड कैथोड वोल्टेज, उसकी इक्वल यहाँ पे SCR के अक्रॉस वोल्टेज होगी। ठीक, और इस समय SCR से एक फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होगी। इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल बनाई थी ना, तो जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बनाई थी कि जब SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, तो उसमें हमने देखा था यहाँ पे इस प्रकार से कि ये फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज है जिसको हम पॉजिटिव बोले थे, ये फॉरवर्ड एनोड करंट है। तो इस समय SCR से क्या फ्लो होती है यहाँ पे कि, ठीक, ये कौन सी करंट है यहाँ पे, ये क्या है, किसकी वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक ये किसको शो कर रहा है, करंट को। तो SCR से क्या फ्लो हो रही है, अभी यहाँ पे फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो हो रही है। समझ में आ गया। तो SCR से क्या फ्लो हो रही है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो जो एनोड करंट है, ये एनोड करंट की वैल्यू 0 नहीं रहती है। एनोड करंट की वैल्यू 0 होगी क्या, जब SCR ओपन स्विच है, गेट करंट 0 है, SCR ओपन स्विच है, तो क्या SCR से कोई करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, फ्लो होगी ना भाई, लीकेज करंट। जो इस रिवर्स बायस जंक्शन के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो हेल्प करते हैं यहाँ पे इस फॉरवर्ड एनोड करंट को फ्लो होने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट। ठीक है, जब तक SCR टर्न ऑन नहीं होगा, ठीक है, तो उससे जो करंट फ्लो होगी उसको क्या नाम दोगे आप, लीकेज करंट बोलोगे ना। कोई भी डिवाइस यदि वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ऑन नहीं हुआ है अभी तक, तो उससे जो भी करंट फ्लो हो रही है तो उसको क्या नाम देंगे हम, लीकेज करंट बोलेंगे यहाँ पे। अभी यदि फॉरवर्ड बायस में है तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलेंगे, और यदि वो एनोड करंट है तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड लीकेज एनोड करंट उसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड लीकेज एनोड करंट यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये शो कर रहा है किसको, फॉरवर्ड लीकेज एनोड करंट को यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके गेट पर ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करने वाले हैं। तो जब SCR की गेट पर हम ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ऐसा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गेट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो गेट करंट कहां तक इंक्रीज हुई है, 0.9। ठीक है, तो जो गेट करंट की फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो उस फाइनल वैल्यू का कितना राइज हुई है यहाँ पे, 0.9। ठीक, और जब ये गेट करंट इस पॉइंट पे है 0.9 पे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एनोड करंट कहां पे है, ये 0.18। ठीक है, यानी कि यदि इसकी फाइनल एनोड करंट 100 एम्पियर है तो उसका कितना पॉइंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 0.1 फ्लो हो रहा है, यानी कि कितनी करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, 10 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब गेट करंट अपनी वैल्यू के 0.9 पे होती है और एनोड करंट अपनी वैल्यू के 0.1 पे होती है, इन दोनों इंस्टेंट के बिटवीन जो टाइम मेजर करते हैं उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं। तो डिले टाइम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आया। तो डिले टाइम को कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वह इंस्टेंट जिस पे जो गेट करंट है अपनी वैल्यू के 0.9 पे एंड जो एनोड करंट है
अपनी वैल्यू के 0.1 पे है, तो इस इंस्टेंट के बिटवीन जो टाइम होगा उस टाइम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिले टाइम बोलेंगे। ठीक, तो ये डिले टाइम की फर्स्ट डेफिनेशन हुई। अब सेकंड डेफिनेशन बोलेंगे यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए ये जो एनोड वोल्टेज है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, VA। ठीक है, एनोड वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे VA है एनोड वोल्टेज की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, 0.9 VA हो गई। तो एनोड वोल्टेज जो है VA से 0.9 VA तक फॉल हो रही है। तो फॉल होने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, डिले टाइम बोलेंगे। ठीक, इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि जो एनोड करंट है यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड लीकेज वैल्यू पे है ये। तो फॉरवर्ड लीकेज जो एनोड करंट है, फॉरवर्ड लीकेज एनोड करंट, ठीक, ये राइज होके कहां तक आ रही है, 0.1 IA तक आ रही है। तो एनोड करंट जो है फॉरवर्ड लीकेज वैल्यू से 0.1 IA तक राइज होने में जो टाइम स्पेंड करेगी उस टाइम को क्या बोलेंगे हम, डिले टाइम। तो इस डिले टाइम को इन 3 डेफिनेशंस के द्वारा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो MP में जो एग्जाम हुआ था ना इसके पहले 1-2 बार, तो उसमें ये क्वेश्चन आ भी चुका है MPV में जो हुआ था कि जो SCR है, SCR का डिले टाइम क्या होता है ना। तो ऐसे डेफिनेशन दिया, तो SCR का डिले टाइम क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, 3 टाइप से, गेट करंट और एनोड करंट के टर्म्स में, ठीक है, एनोड वोल्टेज के टर्म्स में और एनोड करंट के टर्म्स में। तो एनोड करंट के टर्म्स में क्या होगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट टू 0.1 ऑफ एनोड करंट। ठीक है, वोल्टेज के टर्म्स में एनोड वोल्टेज VA टू फॉल करेगा 0.9 VA, और गेट करंट और एनोड करंट के टर्म्स में गेट करंट 0.9 IG से, और जो करंट है वो कितनी होगी, 0.1 IG होगी। तो उसके बिटवीन जो टाइम होगा उस टाइम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिले टाइम बोलेंगे। समझ में आया। अब होता क्या है कि जब हम इसके गेट पर ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, ठीक, तो जब हम इसकी गेट पर ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ से क्या एंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो यहाँ से लार्ज अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रीजन को, है ना, ये फॉरवर्ड बायस रीजन है, तो इसको कैंसिल करके कहाँ पहुँचते हैं, पी टाइप लेयर में पहुँचते हैं, और यहाँ से पोल से कंबाइन होते हैं। तो क्या फ्लो होती है यहाँ पे, गेट करंट फ्लो होती है। ठीक, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस रिवर्स बायस जंक्शन के आगे क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं, और उसको ब्रेक करना क्या करते हैं यहाँ पे, वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जंक्शन होता है J2, ये एक साथ पूरा ब्रेक नहीं हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है, गेट करंट की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, तो गेट करंट की जो डेंसिटी होती है यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे गेट करंट की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और गेट करंट की डेंसिटी यहाँ पे क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हाई वैल्यू गेट करंट होगी, हायर डेंसिटी होगी, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे गेट करंट की डेंसिटी क्या होती जाएगी, वहां पे डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से जो एंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन होता है इसकी, है ना, डिप्लेशन लेयर होती है, इसके वेरी स्मॉल पोर्शन को ही क्या करते हैं, वो कैंसिल करते हैं। तो यदि हम देखें कि जो क्रॉस सेक्शन ऑफ जंक्शन इस प्रकार से है, तो जंक्शन में यहाँ पे एक वेरी स्मॉल पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार से अपीयर होगा, ठीक, और इससे क्या होगा, यहाँ पे जो एनोड करंट है, ये एनोड करंट यहाँ पे ऐसा राइज होना क्या होगी, अब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो डिले टाइम के दौरान जो एनोड करंट है वो वेरी स्मॉल पॉइंट से फ्लो होती है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक, तो ये जो राइज टाइम है, ये राइज टाइम यहाँ पे किस पर डिपेंड करता है, तो यदि पूछेगा राइज टाइम किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट। तो गेट करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ठीक, और दूसरा डिपेंड करेगा फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज। तो जो फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज यहाँ पे दिए हैं, इस फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और गेट करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो गेट करंट का मैग्नीट्यूड यदि हम बढ़ाएंगे या एनोड कैथोड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, तो जो आपका, ठीक है, डिले टाइम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कम समय में आपका SCR क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो गेट करंट की वैल्यू को इंक्रीज करके, फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज को इंक्रीज करके,
हम क्या कर सकते हैं, इस डिले टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिले टाइम आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो राइज टाइम, अब राइज टाइम को कैसे डिफाइन करोगे? तो अभी हमने देखा ये एंड ऑफ क्या हो गया, डिले टाइम हो गया, डिले टाइम का एंड हो गया। तो डिले टाइम के एंड पे जो एनोड वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0.9 है। तो अब ये जो वोल्टेज है 0.9 से फॉल होके कहां तक आ गई है, बात समझ में आई? तो फॉल होके कहां तक आ गई है, 0.1 VA तक आ गई है। यानी कि अब इसके अक्रॉस जो पहले वोल्टेज थी वो 0.9 VA थी, अब ये 0.9 VA से फॉल होके कितना आ गई, 0.1 VA आ गई। तो एनोड वोल्टेज को 0.9 VA से 0.1 VA तक फॉल करने में, ठीक है, किसके अक्रॉस होता है, ये सब SCR के अक्रॉस होता है। तो SCR के अक्रॉस एनोड वोल्टेज 0.9 VA से 0.1 VA तक फॉल करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, राइज टाइम। या बोल सकते हैं कि जो एनोड करंट है, इस एनोड करंट को 0.1 IA से 0.9 IA तक राइज होने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, राइज टाइम बोलेंगे। तो राइज टाइम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि जो राइज टाइम है ये किस पर डिपेंड यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे राइज टाइम डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट और उसके बिल्डअप रेट पे। गेट करंट के मैग्नीट्यूड पे वो डिपेंड करेगा ही, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, गेट करंट के बिल्डअप रेट पर डिपेंड करेगा। यानी कि गेट करंट कितने कम समय में तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि गेट करंट का बिल्डअप रेट यहाँ पे कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो गेट करंट है वो किस रेट से बिल्डअप हो रही है, किस रेट से यहाँ पे बढ़ रही है। बस में, तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि ये एक्सिस टाइम को शो कर रहा है, ये एक्सिस गेट करंट को शो कर रहा है। तो यदि गेट करंट इस प्रकार से ऐसे राइज हो रही है, ठीक है, ये गेट करंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे राइज हो रही है, या गेट करंट ऐसे राइज हो रही है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि कम समय में गेट करंट राइज हुई है और यहाँ पे ज्यादा समय लिए करंट राइज होने में, तो हम बोलेंगे इसका बिल्डअप रेट क्या है, ज्यादा है, और इसका बिल्डअप रेट क्या है, यहाँ पे कम है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, तो गेट करंट के मैग्नीट्यूड पे और उसके बिल्डअप रेट पे। तो ये जो है गेट करंट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस में, तो इसका जो राइज टाइम है वो क्या होगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा जो राइज टाइम है वो डिपेंड करता है सर्किट पैरामीटर पे। इस पर डिपेंड करेगा सर्किट पैरामीटर पे। सर्किट पैरामीटर यानी कि ये तो आपका स्विच हो गया, SCR हो गया, ये आपकी सप्लाई वोल्टेज हो गई। अब सर्किट पैरामीटर कौन डिटरमाइन करेगा, जो सर्किट के एलिमेंट है, कि ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है ये RL सर्किट है या फिर ये जो सर्किट है वो RC सर्किट है। ठीक है, तो ये सर्किट के जो पैरामीटर हैं उन सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करता है राइज टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम देखेंगे कि यदि हम RL सीरीज सर्किट का यूज करते हैं और RC सीरीज सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है, तो पैरामीटर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो यदि हम SCR की सीरीज में RL सीरीज सर्किट का यूज करते हैं, यानी इंडक्टेंस को उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइज टाइम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि SCR को टर्न ऑन होने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, और यदि हम RC सर्किट का यूज करते हैं तो वहां पे जो टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी SCR जो है कम समय में ऑपरेट होगा, यानी कि फास्ट स्विचिंग होगी वहां पे, और इंडक्टर कनेक्ट करने पे क्या होगा, स्लो स्विचिंग होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार आता है, तो इसको याद रखिएगा। ये CSEB में भी पहले आ चुका है एग्जाम में, यदि SCR के सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट कर देंगे तो उसका, ठीक है, जो टर्न ऑन टाइम है वो क्या होगा, तो टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा, उसका डिले हो जाएगा, बढ़ जाएगा टर्न ऑन टाइम। ठीक है, तो टर्न ऑन टाइम उसका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, एनोड करंट के राइज होने के टाइम में क्या करता है, डिले करता है, और कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो करंट को क्या करता है, वो एनहेंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट करने से राइज टाइम डिले होता है और कैपेसिटर कनेक्ट करने से राइज टाइम क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पे SCR के बारे में ध्यान में रखना है। समझ में आया? तो अब राइज टाइम में होता क्या है, तो राइज टाइम में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ये जंक्शन है हमारा, अब इस जंक्शन में
जो ये स्पॉट है, ये स्पॉट पहले से थोड़ा सा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अभी भी जो एनोड करंट यहां से फ्लो हो रही है, एनोड करंट जो फ्लो हो रही है वो पूरे जंक्शन पे अभी स्प्रेड होके फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, देखो यहाँ पे ऐसा बढ़ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, वो एनोड करंट जो है पूरे जंक्शन से फ्लो नहीं हो रही है। ये जो एरिया था, ये एरिया जो डिले टाइम है उससे थोड़ा क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो यहां से पूरी एनोड करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, हाई है, वो कंसंट्रेट होके इस पॉइंट से यहाँ पे फ्लो हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हॉट स्पॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे हॉट स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, हॉट स्पॉट बनेगा तो हमारा एससीआर क्या होगा, वहां पे डैमेज हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी एक छोटे से एरिया से बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, मतलब करंट डेंसिटी बढ़ गई है वहां पे, तो करंट डेंसिटी बढ़ी है तो एरिया यदि स्मॉल है तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, हाई, करंट भी आपकी हाई है तो आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, हाई, तो हीट क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी, तो वहां पे क्या होगा, हॉट स्पॉट यानी गर्म बिंदु बन जाएगा, और एससीआर क्या होगा वहां पे आपका परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आएगी, तो ये डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस समय एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होती है, हाई। तो वोल्टेज कितनी है एससीआर के अक्रॉस, यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हाई रहेगी, और एससीआर से फ्लो होने वाली करंट भी क्या है, हाई है, दोनों हाई हैं। तो यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे यही पावर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यदि बोलेगा कि एससीआर में किस टाइम पे, किस टर्न ऑन टाइम पे जो कंडक्शन लॉस है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हायर कंडक्शन लॉस कब होता है, कौन से टाइम में होता है, राइज टाइम, क्योंकि राइज टाइम में एससीआर के अक्रॉस जो एनोड वोल्टेज है और एनोड करंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाई होता है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड हाई होने के कारण कंडक्शन लॉस क्या होगा, यहाँ पे हायर होता है। तो राइज टाइम में कंडक्शन लॉस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। समझ में आया। इसके बाद में देखेंगे कि स्प्रेड टाइम, जो लास्ट है वो क्या है, स्प्रेड टाइम। तो स्प्रेड टाइम किसको बोलेंगे यहाँ पे, तो यदि वोल्टेज के टर्म्स में बोलेंगे कि जो एनोड वोल्टेज है वो एससीआर के अक्रॉस अब 0.1 से फॉल करके कहां पे आ जाएगी, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एससीआर, जो मैंने आपको बताया था कितना होता है, लगभग वो 1.5 वोल्ट होता है। जब एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, तो इसको मैंने बताया था इस तरह से कि जब एससीआर टर्न ऑन हो जाता है तो एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.5 बताई थी मैंने आपको। और इसी 1.5 वोल्ट को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। कि अब ये जो स्विच है, ये स्विच यहाँ पे इस तरह से क्लोज हो चुका है। ठीक है, स्विच क्लोज हो चुका है यहाँ पे, यानी आपका एससीआर टर्न ऑन हो चुका है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यदि कोई स्विच क्लोज होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, जीरो। बट एससीआर का जो इंटरनल इंपेडेंस है या इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके कारण यहाँ पे वोल्टेज जीरो नहीं होगी, क्योंकि एससीआर का इंटरनल रेजिस्टेंस या इंपेडेंस है और उससे क्या फ्लो हो रही है, एनोड करंट। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। तो एससीआर के अक्रॉस अब क्या होगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो एससीआर के अक्रॉस एनोड वोल्टेज जो है 0.1 वोल्ट से 0.1 वोल्ट से, ठीक है, फॉल करके कहां तक आनी चाहिए, 1.5 तक आनी चाहिए, यानी ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तक आएगी। तो उसको आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्प्लिट टाइम। तो इस टाइम में क्या होता है, एससीआर का जो जंक्शन है, इस पूरे जंक्शन पर जो करंट है वो यूनिफॉर्मली क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। और करंट यूनिफॉर्मली स्प्रेड होके अब इस पूरे जंक्शन से जो एनोड करंट है अब वो यहाँ पे ऐसा फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्प्रेड टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो एससीआर का टोटल टर्न ऑन टाइम है, एससीआर का टोटल टर्न ऑन टाइम, तो ये जो एससीआर का टोटल टर्न ऑन टाइम है, ये डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम, इन तीनों टाइम का क्या होता है, यहाँ पे सम होता है। ठीक है, तो एससीआर का जो टोटल टर्न ऑन टाइम है उसको हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो टर्न ऑन टाइम की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1 to 4 माइक्रो सेकेंड होती है। बहुत कम समय में ही एससीआर क्या होगा, यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा।
तो एससीआर के टर्न ऑन टाइम को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? तो हमने देखा है कि एससीआर का टर्न ऑन टाइम किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट और उसके बिल्डअप रेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके साथ सर्किट के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, एससीआर को जो गेट पल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो गेट करंट क्या होगी? स्टिप होगी, स्टिप होगी। स्टिप यानी कि बहुत कम समय में तेजी से क्या होगी, ऐसे इंक्रीज होगी, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से ये अपनी वैल्यू को, गेट करंट अपनी वैल्यू को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। और मेंटेन करने के बाद में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसा डिक्रीज होगा, एंड देन कुछ समय तक लोअर मैग्नीट्यूड पे होगी, जिससे कि एससीआर जो है अनवांटेड टर्न ऑफ ना हो जाए, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे? तो ऐसी गेट पल्स का जो बहुत कम समय में तेजी से राइज होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, हाई। तो हाई मैग्नीट्यूड और हायर बिल्डअप रेट की हम गेट पल्स यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, तो जिससे हमारा एससीआर का जो टर्न ऑन टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो सर्किट के पैरामीटर हैं, है ना, उस पर डिपेंड करता है, जो मैंने बताया कि सर्किट में क्या है, इंडक्टर है या फिर सर्किट में क्या है, कैपेसिटर है। तो उस पर इसका जो टर्न ऑन टाइम है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करेगा बोलेंगे, तो गेट करंट के वेव शेप पे डिपेंड करेगा और दूसरा सर्किट के पैरामीटर्स पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक। अब एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या होती है, गेट करंट होती है। तो एक मिनिमम गेट करंट होती है। तो एससीआर को हम जो गेट करंट देते हैं इसके मल्टीपल में देते हैं, ठीक है। तो एससीआर की क्या है, एक मिनिमम गेट करंट। तो एससीआर की को टर्न ऑन करने के लिए एक गेट करंट की क्या है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। तो यदि गेट करंट इसके सेवरल टाइम्स में दे रहे हैं, यानी इसके मल्टीपल में दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यों दे रहे हैं, जल्दी से एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड फायर एससीआर उसको बोलते हैं, ठीक है, या हार्ड ड्राइवन एससीआर उसको बोलते हैं। तो हार्ड फायरिंग या हार्ड ड्राइविंग एससीआर का मतलब क्या होता है कि जो गेट पल्स है या गेट करंट है वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट के जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू गेट करंट टू टर्न ऑन एससीआर, उसके सेवरल टाइम्स देते हैं, यानी कि उसके मल्टीपल में देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइवन या हार्ड फायर्ड एससीआर उसको बोला जाता है, जिससे कि उसका टर्न ऑन टाइम क्या होता है, वहां पे डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? तो हार्ड फायरिंग करने से क्या एडवांटेज होगी, तो उसका जो टर्न ऑन टाइम है वो क्या होगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ ही जो एससीआर की डीआई अपॉन डीटी कैपेबिलिटी होती है, डीआई अपॉन डीटी कैपेबिलिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसको क्या बोलेंगे, डीआई अपॉन डीटी कैपेबिलिटी। तो ये भी क्या होती है, एनहेंस होती है। एनहेंस होती है यानी कि ये भी बढ़ती है। तो एससीआर में टर्न ऑन टाइम रिड्यूस करने के लिए, उसकी डीआई अपॉन डीटी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हार्ड ड्राइवन करेंगे या हार्ड फायर। तो हार्ड फायर एससीआर उसको बोलेंगे या हार्ड ड्राइवन एससीआर उसको यहाँ पे बोलेंगे। समझ में आया सबको? तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। गेट करंट की वेव फॉर्म कैसी होनी चाहिए वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एससीआर का टर्न ऑन टाइम किस पर डिपेंड करेगा, गेट करंट की वेव शेप पे डिपेंड करेगा और सर्किट पैरामीटर्स पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो इसमें नोट करिएगा आप लोग, इसमें लिखिएगा। बाकी तो आप लोग डायग्राम तो बना चुके हो, है ना, इसमें लिखिए। इसमें लिखिए एससीआर को फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई करके उसे टर्न ऑन करने के लिए गेट पर कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वोल्टेज
अप्लाई करते हैं, इस दौरान एससीआर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में, एससीआर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आने के लिए लगने वाला, ये लिखे ट्रांजिशन टाइम, लगने वाला ट्रांजिशन टाइम टर्न ऑन टाइम कहलाता है। लगने वाला ट्रांजिशन टाइम टर्न ऑन टाइम कहलाता है। तो टर्न ऑन टाइम किसको बोलेंगे? एससीआर के को जब हम गेट ट्रिगरिंग कर रहे हैं तो गेट ट्रिगरिंग करते समय एससीआर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आने के लिए जो ट्रांजिशन टाइम है उसी को क्या बोलते हैं? टर्न ऑन टाइम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एससीआर के टर्न ऑन टाइम को थ्री इंटरवल्स में, तीन अंतराल में, थ्री इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है। तो थ्री इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया गया है और वो थ्री इंटरवल्स जो हैं इसमें एक है डिले टाइम, दूसरा है राइज टाइम और तीसरा है स्प्रेड टाइम। तो थ्री इंटरवल में इसको डिवाइड किया गया है, डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम। तो इसके बाद में हेडिंग डालिएगा डिले टाइम। उसमें लिखिए डिले टाइम को निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। डिले टाइम को निम्न प्रकार से या फॉलोइंग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। उसमें लिखिए फर्स्ट, है ना, थ्री टाइप से अपन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट लिखिए गेट करंट के 0.9 IG एंड एनोड करंट के 0.1 IA, गेट करंट के 0.9 IG, एनोड करंट के 0.1 IA इंस्टेंट क्षण, इंस्टेंट के बिटवीन इंटरवल या अंतराल डिले टाइम कहलाता है। सेकंड लिखिए एनोड वोल्टेज, ऐसे लिए एससीआर के अक्रॉस एनोड वोल्टेज एनोड वोल्टेज VA से 0.9 VA, एससीआर के अक्रॉस एनोड वोल्टेज VA से 0.9 VA तक फॉल होने में,
तक फॉल होने में लगने वाला टाइम डिले टाइम कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट के एनोड करंट फॉरवर्ड लीकेज वैल्यू से, एनोड करंट फॉरवर्ड लीकेज वैल्यू से 0.1 IA तक राइज होने में लगने वाला टाइम डिले टाइम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। डिले टाइम के दौरान एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज? एनोड वोल्टेज, वीए लिख लेना ब्रैकेट में। एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज यानी वीए हाई एंड एनोड करंट आईए, एंड एनोड करंट आईए स्मॉल होती है। यह रिवर्स बायस जंक्शन J2, यह रिवर्स बायस जंक्शन J2 रिवर्स बायस जंक्शन J2 के क्रॉस सेक्शन के स्मॉल पॉइंट, क्रॉस सेक्शन के स्मॉल पॉइंट से फ्लो होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। डिले टाइम गेट करंट के मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख दे, डिले टाइम गेट करंट के मैग्नीट्यूड एंड फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इनकी वैल्यू इंक्रीज करने पर, इनकी वैल्यू इंक्रीज करने पर, इनकी वैल्यू इंक्रीज करने पर डिले टाइम डिक्रीज होता है। इनकी वैल्यू इंक्रीज करने पर डिले टाइम डिक्रीज होता है। ठीक, तो एससीआर का जो डिले टाइम है वो क्या होगा, यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद में सेकंड हेडिंग डालिए राइज टाइम। तो राइज टाइम का मतलब क्या होता है उसको लिखिए। ठीक है, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन राइज टाइम, नीचे लिख लीजिए डेफिनेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। राइज टाइम के नीचे लिख लीजिए डेफिनेशन, तो इसको कैसे डिफाइन यहां पे करेंगे। तो उसमें फर्स्ट लिखिए एनोड वोल्टेज 0.9 VA, एनोड वोल्टेज 0.9 VA से 0.1 VA, 0.1 VA या एनोड करंट
0.1 IA से 0.9 IA तक राइज करने में लगने वाला टाइम राइज टाइम कहलाता है। ठीक है, राइज टाइम कहलाता है। एक बार उसको चेक कर लो क्या लिखे हो। एनोड वोल्टेज 0.9 VA से 0.1 VA तक फॉल करने गिरेगा यहां पे। तो एनोड वोल्टेज 0.9 VA से 0.1 VA तक फॉल करने, या एनोड करंट 0.1 IA से 0.9 IA तक राइज करने में लगने वाला टाइम क्या कहलाएगा? राइज टाइम कहलाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो ये दो तरह से डिफाइन कर सकता है, वोल्टेज के टर्म्स में और करंट के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में इस प्रकार से डिफाइन करेगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि यहाँ पे करंट बढ़ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगी? फॉल करेगी। मतलब आपका स्विच जो है वो टर्न ऑफ से टर्न ऑन स्टेट में आ रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा डिप्लेशन लेयर का वो क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। एससीआर का राइज टाइम गेट करंट के मैग्नीट्यूड और उसके बिल्डअप रेट, गेट करंट के मैग्नीट्यूड और उसके बिल्डअप रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गेट करंट के मैग्नीट्यूड और उसके बिल्डअप रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया। यदि गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उसका बिल्डअप रेट बढ़ेगा, तो ये राइज टाइम क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। समझ में आया? तो गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ने पर, उसका बिल्डअप रेट बढ़ने पर जो राइज टाइम है उसकी वैल्यू क्या होगी? वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया? तो यहां पे यदि हमको राइज टाइम को रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे? हाई मैग्नीट्यूड हाई रखेंगे गेट करंट का, और कैसी देंगे? स्टीप पल्स देंगे। स्टीप यानी जो कम समय में तेजी से बढ़ती है उसको स्टीप बोलते हैं। जो बढ़ने में ज्यादा समय लग रही है तो इसकी स्टिफनेस क्या है? कम है। इसकी स्टिफनेस क्या है? ज्यादा है। तो उसके बाद में उसी में लिखिए, राइज टाइम को डिक्रीज करने के लिए, गेट पर हाई एंड स्टेप स्टीप पल्स अप्लाई करते हैं। हाई एंड स्टेप पल्स अप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड हाई रहेगा, ठीक, और पल्स कैसी रहेगी? स्टीप रहेगी। तो उसको यहां पे अप्लाई करेंगे तो राइज टाइम क्या होगा? उसका डिक्रीज हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। एससीआर के राइज टाइम, एससीआर का लिख लो। एससीआर का राइज टाइम मेनली, मुख्यतः एनोड सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एससीआर का राइज टाइम मेनली एनोड सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एनोड की सीरीज में आरएल सीरीज सर्किट, एनोड के सीरीज में आरएल सीरीज सर्किट
कनेक्ट करने पर राइज टाइम इंक्रीज एंड आरसी सीरीज सर्किट कनेक्ट करने पर राइज टाइम डिक्रीज होता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। राइज टाइम के दौरान एससीआर के अक्रॉस हाई एनोड वोल्टेज VA, एंड लार्ज एनोड करंट IA होती है। इसलिए कंडक्शन लॉस हाई होता है। डिप्लेशन रीजन में हॉट स्पॉट फॉर्म बनने से एससीआर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो एससीआर जो है वो यहां पे डैमेज हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाली है स्प्रेड टाइम, TP, स्प्रेड टाइम। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। एनोड करंट 0.9 IA, एनोड करंट 0.9 IA से IA, एनोड करंट 0.9 IA से IA, ये लिखा है ना, 0.9 IA से IA तक राइज होने, 0.9 IA से IA तक राइज होने, या एनोड वोल्टेज 0.1 VA, एनोड वोल्टेज 0.1 VA से ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SCR, ब्रैकेट में लिख लेना 1.5 वोल्ट तक फॉल होने में लगने वाला टाइम स्प्रेड टाइम कहलाता है। इस दौरान एनोड करंट SCR के एंटायर क्रॉस सेक्शन पर स्प्रेड होकर फ्लो होती है। SCR के एंटायर क्रॉस सेक्शन पर स्प्रेड होकर फ्लो होती है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्प्रेड टाइम एरिया ऑफ कैथोड एंड गेट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है या डिपेंड करता है। तो गेट स्ट्रक्चर पर ये डिपेंड करता है। तो ये यहां पे हो गए तीनों टाइम, डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम। अब उसके बाद अलग से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एससीआर का टोटल टर्न ऑन टाइम, एससीआर का टोटल टर्न ऑन टाइम एनोड सर्किट के पैरामीटर, एनोड सर्किट के पैरामीटर एंड गेट सिग्नल वेव शेप, गेट सिग्नल वेव शेप पर डिपेंड करता है, गेट सिग्नल वेव शेप पर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए पैराग्राफ चेंज करके ड्यूरिंग टर्न ऑन कॉमा SCR may be considered, SCR may be considered to be a charge control device, to be a charge control device। ठीक, तो SCR को टर्न ऑन प्रोसेस में हम कैसे कंसीडर करते हैं कि ये चार्ज कंट्रोल डिवाइस है, कि इसमें जितने ज्यादा मात्रा में जितने जल्दी यहाँ पे चार्ज इंजेक्ट होंगे, ठीक है, उतने जल्दी एससीआर क्या होगा, टर्न ऑन हो जाएगा। अब वो चार्ज किस पर डिपेंड करते हैं, गेट करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। गेट करंट का मैग्नीट्यूड यदि हाई होगा, कम समय में गेट करंट तेजी से बढ़ जाएगी, तो लार्ज अमाउंट में चार्ज कम समय में इंजेक्ट हो जाएंगे, तो एससीआर क्या होगा, वहां पे जल्दी से टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि टर्न ऑन प्रोसेस के दौरान एससीआर को किस प्रकार का डिवाइस कंसीडर करते हैं, तो चार्ज कंट्रोल डिवाइस उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हायर वैल्यू गेट करंट अप्लाई करके, हायर वैल्यू गेट करंट अप्लाई करके एससीआर के टर्न ऑन टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। हायर वैल्यू गेट करंट अप्लाई करके एससीआर के टर्न ऑन टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। तो गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो टर्न ऑन टाइम क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, उसी में लिखिए एससीआर में गेट करंट का मैग्नीट्यूड, एससीआर में गेट करंट का मैग्नीट्यूड यूजुअली, यानी हमेशा एससीआर में गेट करंट का मैग्नीट्यूड यूजुअली कॉमा मिनिमम required value of gate current to trigger SCR, required minimum value of gate current to trigger SCR का 3 to 5 times होती है।
ठीक है, मिनिमम वैल्यू का कितना होती है 32, यूजुअली ऐसा बोल रहा है, यूजुअली इतना होती है। यदि बोला है मैन्युफैक्चरर के डाटा सेट में मिलता है कि कितनी मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट उसको एससीआर को हम दे सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए जो मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट है उसका 3 to 5 टाइम्स देंगे, ठीक। लेकिन हार्ड ड्राइवन इसको नहीं बोलेंगे। हार्ड ड्राइवन का मतलब है इससे भी कई गुना ज्यादा करंट, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइवन। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए, एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए यदि गेट करंट, यदि गेट करंट सेवरल टाइम्स यानी कई गुना, सेवरल टाइम्स ऑफ मिनिमम गेट करंट, मिनिमम गेट करंट रखते हैं, सेवरल टाइम्स ऑफ मिनिमम गेट करंट रखते हैं, तो उसे हार्ड फायर्ड, हार्ड फायर्ड या ओवर ड्राइवन, हार्ड फायर्ड लिखा है, हार्ड फायर्ड, हार्ड फायर्ड या ओवर ड्राइवन एससीआर कहते हैं, हार्ड फायर्ड या ओवर ड्राइवन एससीआर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज लिखिए, हार्ड फायर्ड या ओवर ड्राइवन एससीआर एससीआर के, हार्ड फायर्ड या ओवर ड्राइवन एससीआर के टर्न ऑन टाइम को, एससीआर के टर्न ऑन टाइम को रिड्यूस्ड एंड एससीआर की डी अपॉन डी टी कैपेबिलिटी को एनहेंस करती है, एनहेंस करती है यानी उसको बढ़ाती है। एससीआर की डी अपॉन डी टी कैपेबिलिटी को एनहेंस करती है, उसको बढ़ाती है, यानी उसकी क्षमता को बढ़ाती है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ड ड्राइवन एससीआर का मतलब क्या होता है, तो गेट करंट क्या होगी, सेवरल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट का सेवरल टाइम्स द गेट करंट, तो क्या बोलेंगे, हार्ड ड्राइवन या ओवर, हार्ड फायर्ड या ओवर ड्राइवन एससीआर बोलेंगे उसको, ठीक। तो इसको हम क्यों हार्ड फायर्ड करते हैं या ओवर ड्राइवन क्यों करते हैं एससीआर को, उसके टर्न ऑन टाइम को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है और उसकी डी अपॉन डी टी कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है यानी उसको बढ़ाता है, ठीक। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो उसमें हेडिंग डालो, नहीं तो छोटा सा ऐसी साइड में, वेव शेप ऑफ गेट करंट, वेव शेप ऑफ गेट करंट, मैं लिखता हूं वेव शेप ऑफ गेट करंट की जगह गेट पल्स भी कर सकते हो, गेट करंट, गेट पल्स, कि गेट पल्स या गेट वेव फॉर्म या गेट करंट का जो वेव शेप है वो कैसा होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा उसका, स्टीप, सॉरी मैग्नीट्यूड कैसा होगा, हाई, और कैसी होगी वो, स्टीप रहेगी, ठीक। और ये हायर वैल्यू पे क्या करेगी, वो इतने टाइम तक स्टे करेगी, फिर लोअर वैल्यू पे यहाँ पे रहेगी और देन क्या होगी, जीरो होगी। तो ऐसा वेव शेप होता है एससीआर की गेट करंट का, ठीक। तो ऐसा क्यों रखते हैं इसको, लोअर वैल्यू पे क्यों रखते हैं या कुछ समय तक, जैसे कि वो अनवांटेड टर्न ऑफ ना हो जाए, ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा, the waveform
of gate current has higher initial value with a very fast rise time, ठीक। तो गेट करंट की वैल्यू हाई होगी और उसका राइज टाइम क्या होगा, फास्ट होगा। उसी में आगे लिखिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, आगे लिखिए उसी में, द इनिशियल हाई वैल्यू ऑफ गेट करंट, द इनिशियल हाई वैल्यू ऑफ गेट करंट, the initial high value of gate current is then reduced, then reduced to a lower value. The initial high value of gate current is then reduced to a lower value, where WHERE, where it stay, stay, where it stay for several microsecond, in order to avoid unwanted turn off of the SCR, ठीक। तो हायर मैग्नीट्यूड की होगी, हाई राइज टाइम होगा, फिर वो लोअर वैल्यू पे क्या करेगी, कुछ माइक्रो सेकंड तक यहाँ स्टे करेगी। क्यों स्टे करती है, जिससे कि एससीआर के अनवांटेड टर्न ऑफ को अवॉइड किया जा सके। पता चला कि एससीआर टर्न ऑफ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वेव शेप जो है ना, ये आप बना लो, गेट करंट की वेव फॉर्म का शेप इस प्रकार से यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो हाई मैग्नीट्यूड, हाई राइज टाइम, स्टिप पल्स रहेगी यहाँ पे, और कुछ सेकंड्स के लिए वो, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए वो यहाँ पे लोअर वैल्यू पे स्टे करती है, जो अनवांटेड टर्न ऑफ को अवॉइड करता है। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके बाद में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग टर्न ऑफ। तो ये भी पूरा हो नहीं पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं समझने की। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग क्या देखेंगे यहाँ पे, टर्न ऑफ। ठीक है, तो जेई के जो एग्जाम होंगे ना, उसके लिए ये आपको याद रखना है, एसएससी वगैरह में, अदर एग्जाम में ये सब आ सकता है। अभी ज़्यादातर प्लांट में जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन जो होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ सकते हैं भविष्य में। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग ला लिए, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग टर्न ऑफ। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स of SCR during turn off। तो हमने पढ़ा था कि SCR को टर्न ऑफ कैसे करते हैं, SCR को कैसे टर्न ऑफ करते हैं। तो जो एनोड करंट होती है, उस एनोड करंट को क्या करते हैं, बिलो होल्डिंग करंट कर देते हैं। तो ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अभी गेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे,
क्योंकि हमारा SCR कैसा है अभी यहाँ पे कंडक्शन स्टेट में। ऑफ कब करते हैं? जब SCR अपना कंडक्शन कर रहा है, यानी कि ये अभी क्या है, टर्न ऑन है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, लोड करंट जो है आपकी एनोड करंट है उसको यहाँ पे कंडक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी लोड करंट एनोड करंट क्या हो रही है, यहाँ पे फ्लो हो रही है। तो इसको टर्न ऑफ करना ही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ करना। तो कम्यूटेशन का मतलब है, कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है, टर्न ऑफ प्रोसेस है। एससीआर को टर्न ऑफ करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पे एससीआर को टर्न ऑफ करने का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो एससीआर को टर्न ऑफ करने का मतलब होता है कि हमको जो ये गेट होता है, इस गेट को है ना, एससीआर ऑन स्टेट से क्या आएगा, ऑफ स्टेट में आएगा। लेकिन ऑफ स्टेट में आने का मतलब क्या होता है कि जो गेट है उसको रिकवर कर लेना है, जिससे हम उस पर फिर से ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये कौन से मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। तो एससीआर को टर्न ऑन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेकर आना, या फिर उसके गेट पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना, उसके गेट वोल्टेज को रिकवर करना। गेट वोल्टेज को रिकवर करना में गेट पर हम दोबारा से वोल्टेज अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो एससीआर टर्न ऑन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आना और उसकी गेट वोल्टेज को रिकवर करना ही क्या कहलाता है, उसका टर्न ऑफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक, तो जैसे कि हम सिंपली पढ़ें कि यदि हम एनोड करंट को क्या करते हैं, बिलो होल्डिंग करंट कर देते हैं, यानी एनोड करंट की वैल्यू को होल्डिंग करंट से कम कर देते हैं, तो एससीआर क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। तो इतना भर करने से एससीआर टर्न ऑफ नहीं होता है। क्या होता है कि जब एससीआर कंडक्शन कर रहा है तो इसके ये जो चारों लेयर होती हैं, है ना, एससीआर क्या है, चार्ज कंट्रोल डिवाइस है, तो इसकी जो चारों लेयर हैं इसमें क्या होते हैं, चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। इसमें होल रहेंगे, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें होल रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इन चारों लेयर में क्या होते हैं, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होते हैं। यदि हम एनोड करंट को बिलो होल्डिंग करंट करते हैं और हम सोचें एससीआर क्या हो चुका है, टर्न ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर से जैसे ही ये एनोड वोल्टेज इंक्रीज होगी तो ये कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी गेट पल्स, यानी कि एससीआर टर्न ऑफ नहीं होगा। तो यदि एससीआर को प्रॉपर टर्न ऑफ करना है तो हमको ये एनोड करंट तो बिलो होल्डिंग करंट करनी ही पड़ेगी, उसके साथ ही इसके टर्मिनल पर यहाँ पे हमको रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। एनोड को क्या देते हो, पॉजिटिव, तो नेगेटिव दोगे। कैथोड को क्या देते हो, नेगेटिव, तो उसको क्या दोगे, पॉजिटिव। तो वहां पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसके एनोड कैथोड टर्मिनल पे और एनोड करंट को बिलो होल्डिंग करंट करेंगे, तब ये एससीआर क्या होगा, टर्न ऑफ होगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये चारों लेयर में चार्ज प्रेजेंट हैं, इन चार्ज को जब तक हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तब तक एससीआर टर्न ऑफ नहीं होगा। यदि हम एनोड करंट को बिलो होल्डिंग करंट कर भी देते हैं, ठीक है, तो ये चार्ज तो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो जैसी वोल्टेज आएगी फिर से कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, तो एससीआर टर्न ऑफ नहीं हो पाएगा। तो एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए, प्रॉपर टर्न ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि इसकी चारों लेयर में जो चार्ज प्रेजेंट हैं उन चार्ज को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो उन चार्ज को आप कैसे रिमूव करोगे, ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहां पर जो एससीआर का टर्न ऑफ टाइम होता है, टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, तो टर्न ऑफ टाइम को हम बोल सकते हैं कि जो एनोड करंट है, एससीआर के टर्न ऑफ टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एससीआर के टर्न ऑफ टाइम को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो एनोड करंट है वो एनोड करंट क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। एनोड करंट जीरो होने के बाद में, एनोड करंट जीरो होने के बाद में जो गेट है, ये गेट जो है रिकवर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रिकवरी, गेट रिकवरी वोल्टेज, गेट रिकवरी वोल्टेज। तो गेट जो है वो रिकवर होना चाहिए जिससे कि उस पर हम फिर से वोल्टेज अप्लाई कर सकें। तो सिर्फ एनोड करंट जीरो होने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, हमको क्या करना है, गेट को रिकवर करना है जिससे कि हम उस पर फिर से वोल्टेज अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे एससीआर का जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो टर्न ऑफ टाइम क्या बताता है कि इसमें जो ये चार्ज प्रेजेंट हैं, इन चार्ज को आप कितने समय में वहां से रिमूव करोगे। जितने समय में रिमूव करोगे
उतने समय में ही गेट आपका रिकवर हो पाएगा, जिससे आप दोबारा उसको वोल्टेज अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो उस टाइम को यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक होता है यहाँ पे रिकवरी टाइम, और दूसरा क्या होता है, या इसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रिकवरी टाइम, और क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेशन टाइम। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर में जो चार्ज होते हैं, ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि जो करंट होती है ना, ये करंट कौन सी करंट है, एनोड करंट, लोड करंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ऐसा डिक्रीज हो रहा है। तो ये कम्यूटेशन क्या मतलब हो गया, एससीआर को टर्न ऑफ कर रहा है। तो डी आई अपॉन डी टी रेट क्या है, ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनोड करंट है ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस, यानी कम्यूटेशन प्रोसेस के समय। तो जीरो होने के बाद में जो एनोड करंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में यहाँ पे, मतलब सेम डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, सेम डी आई अपॉन डी टी रेट से क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स होता है तो इस कंडीशन में ये जो आउटर लेयर में चार्ज होते हैं, ये चार्ज क्या होते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन इंटरनल लेयर के जो चार्ज हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इन चार्ज को हमको क्या करना पड़ता है, रिकंबाइन करना पड़ता है। और वो रिकंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये चार्ज रिकंबाइन होते हैं, तो आउटर चार्ज तो बाहर निकल गए, आउटर लेयर के, बीच लेयर के चार्ज क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गए, जीरो। तो गेट अब रिकवर हो गया है। अब दोबारा से आप क्या कर सकते हो, उसमें वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे एक रिकम्बिनेशन टाइम यानी ट्रैप चार्ज को रिकम्बाइन करेगा, और रिकवरी टाइम जो है, रिवर्स रिकवरी टाइम यानी क्या है कि आउटर चार्ज को क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। समझ में आया? तो इसको कल एक बार और देखेंगे, फिर उसके बाद में उसके बारे में नोट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं इसमें।